1500 करोड़ रुपए का मोदी और अमित शाह की नाक के नीचे करप्शन हो रहा। आपके कैमरे पे खुले हम चैलेंज कर रहा हूँ, आप यहाँ से कैमरा उठा के सरोज नगर मार्केट क्यों नहीं घूमते? 13 साल हो गए मोदी जी को, मेरी उम्र ही 13 साल है सर। मैं 2014 के बाद ही पैदा हूँ। पहले लोग गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, वो केले के पत्ते पहनते थे। ये चांदनी चौक में हुला लाला लोग कर व्हाट इज दिस यार, पहले भी चलता था। हाँ ये है मोदी जी के आने के बाद करप्शन का लेवल बहुत ऊपर बढ़ गया। कांग्रेस के टाइम में एक लेवल था 100 रुपए का, आज वो लेवल 10,000 रुपए का भ्रष्टाचार हो गया। ये मेरे कहने। विकास का मतलब क्या हुआ? विकास का मतलब हुआ हर आदमी की अच्छी जेब में 2 पैसा हो, 2 रोटी हो, अच्छा खाना हो, रोजी रोजगार हो, ये वो विकास। आप बता दो क्या विकास होगा? तो विकास का नाम पे अदानी का होगा या अंबानी का होगा? विकास आम पब्लिक का थोड़ी होगा। इनके पास तो जैकेट तक फटी हुई है, ये लोग इनके चारों तरफ देख लो, कोई भी एक नया कपड़ा पहना हो बता दो, इनमें से कोई नया कपड़ा पहना हो, ये भी आदमी बता दो नया कपड़ा पहना बदला। बहुत स्वागत है आप सभी का रियल एक्सप्रेस में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी तेज हो चुकी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं। आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, तमाम पार्टी इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। और हम भी दिल्ली की सड़कों पर निकल चुके हैं यहाँ के लोगों से जानने के लिए कि क्या यहाँ के लोग एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के मौका देंगे या यहाँ के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम हरे राम भगत। क्या चाहते हैं, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल या इस बार बदलाव? बदलाव। क्यों बदलाव? बदलाव कि हमें आज तक कोई सुविधा नहीं मिला, हमें दिल्ली में रह के। बिजली फ्री, पानी फ्री, बस का किराया फ्री। भाई साहब कोई फ्री नहीं है, कोई फ्री नहीं। बीजेपी आएगा, बीजेपी का संग हो, बीजेपी का साथ दूंगा, कमल निशान ठोक कर दूंगा। क्यों कमल निशान ठोक कर देंगे? मैं हमेशा उसको देते आया हूँ, केजरीवाल को भी दिया हूँ। केजरीवाल आज तक कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? जो उसने वादा किया था क्या नहीं किया? वादा किराएदारों के क्या किया? किराएदारों को कुछ दिया, बिजली फ्री, मकानों मालिक को मिल रहा, आज तक किराएदारों को कुछ नहीं। बस का किराया फ्री है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए, महिलाओं के दिखाऊं फोटो? महिलाओं बस में नहीं जा सकते, बस खड़ी नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकते? वो अब ये नहीं कर सकता। मैं रिक्शा ठेली चला रहा हूँ, तुमसे रिक्शा ठेली चला। आज तक बीजेपी आ जाएगी तो क्या करेगी आपके लिए? बीजेपी बहुत कुछ करेंगे। क्या करेगी? बहुत कुछ, बहुत सुविधा। केंद्र में बीजेपी ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देंगे, अच्छे दिन लाएंगे, 15 लाख देंगे। क्या मिला आपको? कोई 15 लाख के नहीं है, ये सिर्फ उरापा है, ये राजनीति है। कोई उरापा नहीं, सारे उरापा कर रखा है ये केजरीवालों ने, समझे। और जितने भी कांग्रेस भी आता है 8,500 के तक का, क्या 8,500 मिल गया? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आ जाएगी तमाम झुग्गियां जो है वो अडानी को दे देगी। कोई अंडानी के नहीं दे, उरापा है को। ये सारे हम भी बीजेपी के संग हमेशा कमल निशान को ठोक कर दिया और इस बार भी ठोक कर दूंगा। यानी आप भक्त हैं क्या? आप भक्त हैं क्या? नहीं तो फिर बीजेपी को क्यों देंगे? कुछ तो बताइए। बीजेपी के देते हैं। नहीं, क्यों बीजेपी को देंगे? कुछ तो वजह होगी। केजरीवाल का ऑफिस में गया हूँ मैं, हाँ। तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं किया मेरा। वहाँ के जो है चमचे बटोरे सारे, हाँ। आज तक। इसलिए आप केजरीवाल के ऑफिस में गए थे? हाँ। इसलिए गए? मैं अपनी पेंशन बनवाने के चक्कर में। हाँ। संडे के दिन बोला यार, संडे के दिन नहीं गया। मैं सब प्रूफ दिखाऊंगा आज। आप बताएं भाई, आप इनसे सहमत है क्या? हाँ, सरकार तो बीजेपी की बनेगी दिल्ली में। क्यों बीजेपी से लोग परेशान हो गए? क्या क्यों परेशान हो गए? कुछ बताइए। एक पौआ के साथ एक पौआ फ्री कर दिया, उसमें घोटाला हो गया। जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य पे हमने काम किया है। अरे कोई काम नहीं कर रहा है, बेकार की बात है। केजरीवाल कीजिए, केजरीवाल झूठ बोलते हैं। बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया। नहीं, घोटाला तो पीछे ज्यादा हो गया, सरकार घाटे में चली गई। क्या घाटे में चली गई? अब वो पैसे नहीं है सरकार के पास, वो बेचारे मुस्लिम बिना पैसे के बस किराया फ्री कर दे रहे हैं। क्या फायदा क्या है इससे? अब वो मुस्लिम भाई हैं, उनसे कहा था पैसे देंगे, 17 महीने से पैसे नहीं मिले हैं उनके। किसके पैसे नहीं मिले? मुस्लिम भाई जो मस्जिद में काम करते हैं, यानी इमामों के पैसे नहीं दिए? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अब जो मंदिर के पुजारी उन्हें भी पैसे देंगे। पीछे के वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। और केजरीवाल वादे पे वादे, वादे पे वादे, वादे पे वादे, वादे पे वादे करे जा रहे हैं। पता नहीं पैसा कहाँ से लाएंगे जी। तो बीजेपी को आप क्यों कह रहे हैं आना चाहिए? अरे बीजेपी ऐसा है कि वो काम सही करते हैं, उनके साथ के साथ संसद 3री बार जीते हैं दिल्ली में, इसलिए मजबूत पार्टी है वो। नहीं, काम क्या सही करते हैं? 2014 में बीजेपी ने जो वादे किए थे कि साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, अच्छे दिन ले आएंगे। तो काम बता दीजिए। हाँ। अच्छे बहुत काम अच्छे करे हैं उन्होंने, बहुत अच्छे काम किए हैं। अभी बताएंगे। बीजेपी ने बहुत से अच्छे काम करे हैं केंद्र में, वो जब भी तो सबसे बड़ी पार्टी है। बहुत सुविधा करी है बीजेपी। आप उन सुविधाओं को बताएं ना, वो पूछ रहे हैं तो आप इनसे पूछना, आप ये बताएंगे। वो पूछ। फ्री में आए हो आप, मेट्रो फ्री में आए हो, किराया फ्री में ले आए आपको। अरे मेट्रो में चलना है, ये बहुत बड़ी बात है।
भाई दिल्ली में मेट्रो चल आप रही अगर है। वो बीजेपी के दो काम अच्छे पूछ रहे हैं तो जो आपको अच्छे लगे बता दें। अच्छे काम करेगा जब तो कोई केंद्र में टिक पाएगा। बताइए ना काम। तीसरी बार मोदी जी वो आप प्रधानमंत्री बता दे बने। नहीं, वो ठीक है, वो सही बात है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, किसी के लिए लेकिन अगर वो दो काम पूछ रहे हैं तो आप बता दें दो काम। बहुत अच्छे काम किए हैं, बताने की जरूरत क्या है। आपके पास बताने के लिए दो काम नहीं है और कह रहे बहुत किए, बताए ना दो वो काम। तो ज्यादा तीसरी बार प्रधानमंत्री बने बिना काम के आप वोट दे देगा कोई? भाई, बताइए। प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे देश जानता है प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन क्यों दो काम अगर वो पूछ रहे वो आप बता दें दो काम। अरे बहुत काम करे हैं जी। अब दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की बन जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। इनका कहना है चूंकि अभी गए नहीं उन जगहों पे जहाँ बीजेपी की सरकार है, इनको अच्छे से रोटी मिल रही है, अच्छे से खाना मिल रहा है, इसलिए ये है खुश। अभी इनको थोड़ी दिक्कत नहीं हो रही है। बिजली का पूछिए इनसे, बिजली कितना बिल देते हैं? 2,000 रुपए महीने के बिल के हिसाब से 24,000 रुपए साल का बनता है। लेकिन अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास भी तो होगा। तो विकास के नाम पे अदानी का होगा या अंबानी का होगा? विकास आम पब्लिक का थोड़ी होगा। इनके पास तो जैकेट तक फटी हुई है। ये लोग इनके चारों तरफ देख लो, कोई भी नया कपड़ा पहना हो बता दो, इनमें से कोई नया कपड़ा पहना हो, एक भी आदमी बता दो नया कपड़ा लेकिन पहना हो। बदलाव तो होना चाहिए। 10 साल से केजरीवाल की सरकार अगर आम आदमी पार्टी की है तो बदलाव तो हो, कुछ नया तो जनता बदलाव होना चाहिए, बदलाव के लिए कुछ नहीं अच्छा और होना चाहिए ना। ये थोड़ी और गड्ढे में चले जाना चाहिए। बीजेपी की सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार होगी, विकास होगा। किसने कहा? किसने कहा कि विकास होगा? विकास यूपी में विकास हुआ तो है, ऐसी तैसी मार रखी वहां पे। वहां तो रोजी रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, कारोबार नहीं है। लोग वहां से भाग के यहाँ आ रहे हैं कारोबार के लिए। सारे अपराधी यूपी छोड़ के भाग गए। पहले आपको पता है यूपी में क्या था? हाँ बिल्कुल, अपराधी छोड़ के भाग गए। अपराधी यहाँ भी आके बस गए सब। आप कहना यही चाह रहे हैं ना कि सारे अपराधी यूपी के छोड़ के यहाँ आके बस गए? तो वहां पर अपराध कम करने आए हो या विकास करने आए हो? क्या इससे विकास हो गया? विकास का मतलब क्या हुआ? विकास का मतलब हुआ हर आदमी की अच्छी जेब में 2 पैसा हो, 2 रोटी हो, अच्छा खाना हो, रोजी रोजगार हो, ये हो विकास। आप बता दो क्या विकास हो रहा है? ये यहाँ पे जितने भी लोग खड़े यूपी से भाग के आए हुए, यहाँ रोटी के लिए आए हुए, यहाँ 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है, वहां तो रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे इस बार बदल कर रहेंगे। बिल्कुल बदल के रहेंगे, उनके पास पावर है, उनके पास सब कुछ है, ईडी है, सीबीआई सब कुछ है, बदल देंगे, वाकई बदल देंगे। चुनाव में तो जनता चुनती है, ईडी सीबीआई कहाँ ले आ रहे हैं आप बीच में? और मशीनें तो उन्हीं के हाथ में है सर, मशीनें तो है उनके हाथ में। मशीनें उनके हाथ में 2 बार कैसे जीत गई, 3 बार कैसे सरकार बन गई? ये 4 में से अगर मशीन सब जगह जीत जाएंगे तो बात बिल्कुल शक पैदा हो जाएगा। भाई 4 में से 1 जगह हार गए, 3 जगह जीत गए, नाम भी हो गया जी, हाँ जी मशीनें सही हैं और जीत भी गए। अच्छा, अभी आप उनसे 2 काम पूछ रहे थे बीजेपी के, आप बताएं क्या बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया है? बीजेपी के हाँ हम किया है काम। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ा दी, पढ़ाई का नामो निशान नहीं है, सरकारी स्कूल का बुरा हाल, बजट और भ्रष्टाचार व्यापक, इतना सड़कों का जाल बिछा दिया, वो आपको नहीं दिखेगा। आपने सड़कों का जाल मेन रोड का देखा, गाँवों का नहीं गया, वरना सीधा पुल से नीचे गिरती गाड़ियां यूपी के अंदर। चाहे बिहार में चले जाइए, पुल जो बनता है ना 2 महीने में नीचे आ जाता है सारे पुल। और यहाँ का कौन सा पुल नीचे आ गया? वहाँ 300 करोड़ का पुल होता है, 500 करोड़ का बनता है, यहाँ 300 करोड़ का पुल बनता है। क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार? हमारे हिसाब से केजरीवाल। आप बताएं, आप सहमत हैं क्या इनसे? सारे चोर हैं सर, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर। मैं तो अब ना राजनीति को बिजनेस की निगाह से देखता हूँ। अब 10 करोड़ रुपए की टिकट लेके आ रहे हैं इलेक्शन लड़ने। हमने कई बार सवाल करा, मेरा काफी इंटरव्यू हुआ इसके। सरोज नगर मार्केट का नाम सुना आपने? ऐसे मत कीजिए, हाँ जी बोलिए। हाँ आप बताएं। ठीक है जी, मोदी जी के घर से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता उस मार्केट का। मैं एक रेडी पटरी का वर्कर हूँ। 1500 करोड़ रुपए का करप्शन। और हर बारी मीडिया कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, व्हाट इज दिस? और सही मुद्दे नहीं आते, सही मुद्दे पे नहीं आते। 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पे हिंदुस्तान की पड़ रही है। आप कहते हैं बहुत बड़ी तरक्की कर दिया। 1500 करोड़ रुपए का मोदी और अमित शाह की नाक के नीचे करप्शन हो रहा। आपके कैमरे पे खुले हम चैलेंज कर रहा हूँ, आप यहाँ से कैमरा उठा के सरोज नगर मार्केट क्यों नहीं घूमते? चाहे बिहार में चले जाइए, पुल जो बनता है ना 2 महीने में नीचे आ जाता है सारे पुल। और यहाँ का कौन सा पुल नीचे आ गया? क्यों नहीं घूमते? प्रशासन तो सारा केंद्र के हाथ में है ना। खुलेआम 4 मीटर की वर्दी में इतनी गर्मी है दिल्ली पुलिस की। पुलिस के लिए हम काय के लिए रखते हैं? क्राइम खत्म करने के लिए, करप्शन बढ़ाने के लिए, रेडी पटरी लगवाने के लिए 5-5 लाख रुपए रिश्वत। ओ माय गॉड, सरकारी प्रॉपर्टी 1500 करोड़ रुपए का करप्शन। क्यों नहीं मोदी जी को नजर आता? क्यों नहीं अमित शाह को नजर आता? इस पे क्यों नहीं मीडिया बोलती? लेकिन लोगों को रोजगार भी तो मिल रहा है ना। कहा सर 40 साल से तो हम भटक रहे हैं जनाब। मैं कह रहा हूँ ना, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, कांग्रेस हो बीजेपी हो, सब। अब राजनीति पता है क्या मुद्दा है? सिर्फ पब्लिक का माइंड वॉश करना है। सिर्फ 5 किलो राशन और भाषण पे जिंदा रखा हुआ है। आप कह रहे कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, तो जनता आखिर क्या करे? जनता इसलिए क्या करे? जनता के हाथ में मजबूरी है, सिर्फ वोट डालती है। उन्हें पता है 5 साल साला इन्होंने लूटा तो 5 साल इनको भी लूटने का मौका दे। जनता का बस कोई है नहीं ना, मजबूरी है जनता का एक वोट डालने का बस। लेकिन मोदी जी तो जब आए थे तो कह रहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ओए होए,
मैं तो लगता है सर, आज मेरी उम्र शायद अब ये 13 साल हो गए मोदी जी को, मेरी उम्र ही 13 साल है सर। मैं 2014 के बाद ही पैदा हूँ। पहले लोग गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, वो केले के पत्ते पहनते थे। ये चांदनी चौक में हुला लाला लोग कर वटी दी थी यार, पहले भी चलता था। हाँ, ये है मोदी जी के आने के बाद करप्शन का लेवल बहुत ऊपर बढ़ गया। कांग्रेस के टाइम में एक लेवल था 100 रुपए का, आज वो लेवल 10,000 रुपए का भ्रष्टाचार होगा। ये मेरे कहने का। 2014 से पहले करप्शन पे ही चर्चा हुआ करती थी, आज आप विकास की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं करप्शन बढ़ गया। नहीं, विकास तो बढ़ गया। कहां से विकास बढ़ गया जनाब? मैं आपसे बार बार एक सवाल पता कर रहा हूं। जिस देश की जनता 80 करोड़ आदमी 5 किलो राशन पे पड़ रही है, क्या विकास कर दिया? पुल बना दिया, अच्छी बात है। जो जनता लाती है आपको विकास करने के लिए, ना कि आपको हराम की रोटियां खिलाने। हम टैक्स पेड है, आपको एक माचिस भी लेते हैं, उसमें गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं। तो जनाब हमें क्या बेनिफिट मिलता है? आज हम रेडी पटरी की लड़ाई 40 साल से लड़ रहे हैं। हमने कांग्रेस को उखाड़ के फेंका। मोदी जी बहुत अच्छे लीडर है, हमें बहुत उस पर गर्व था। मोदी जी हमारे जो बातें सुनेंगे, वो कहते हैं क्या बात कर रहे हो खुराना साहब, ये प्रशासन को 10 लाख रुपए दो तो तुम्हें रोजी रोटी कमाने का हक मिलेगा। ये मेरे कहने का मतलब है। तो क्या लगता है, आपकी बार सरकार बदल जाएगी या फिर से केजरीवाल सरकार आएगी? देखिए ऐसा है जी, दिल्ली वाले, मैं तो खैर इन सबके खिलाफ हूँ। मैं तो सबको एक ही थाली का चट्टा बट्टा, कोई छोटा कोई बड़ा। देखो ये दिल्ली वाले केजरीवाल से खुश है, बस से लोगों को फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है और सुविधा है। बाकी देखो ये केंद्र के अंदर सरकार बैठी है, अब ये देखते पब्लिक का क्या मूड है आगे। केजरीवाल तो कहते हैं मोदी जी काम ही नहीं करने दे रहे हैं, तो क्यों ना बीजेपी की सरकार बनवा दी जाए ताकि विकास हो। देखो बीजेपी की सरकार तो 10 सालों में क्यों नहीं आई बीजेपी की सरकार दिल्ली में यार? बीजेपी की सरकार दिल्ली में क्यों नहीं आई? हम आपसे भी सवाल कई बार पता कर लेते हैं। अगर केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा, भ्रष्टाचार है, चोर है, बेईमान है, उठाई गिरा, तो 10 साल से जनता क्यों वोट डाले जा रही है? ये मेरे कहने का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी भी तो आ रही है, केंद्र में सरकार बना रही है। देखिए केंद्र में सरकार बना रही है, कर रहे, अच्छी बात है, कर रहे, मगर हमें मोदी जी से एक ही शिकायत है। हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हमारी जाति दुश्मनी उनसे ही है। आपने गरीबों का वादा करा था, रेडी पटरी वालों को हम दुकानें पक्की बना के देंगे, उनसे किराया लेंगे। आज सर आपका प्रशासन एनडीएमसी का एरिया केंद्र के अंडर में आता है, सुरोई नगर मार्केट 1500 करोड़ रुपए का करप्शन। और माय गॉड, एक रेडी वाले पटरी वाले से क्या से दाल रोटी कमाता है? उससे आते हैं पुलिस वाले, हफ्ता दे, एनडीएमसी आती है हफ्ता दे, जगह लगा, जितनी जगह पे खड़ा है भाई साहब 2-2, 3-3 लाख रुपए महीना का रेंट है। सरकारी प्रॉपर्टी को प्रशासन लूट रहा है। मोदी जी आंखें बंद करके बैठे, अमित शाह आंखें बंद करके बैठे, क्यों नहीं एक्शन करते? आपका सवाल मीडिया से 50 साल से पक गया, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, आप सही मुद्दे पे आती नहीं मीडिया। यह मेरे कहने का मतलब है। आप बताएं भाई, इनसे सहमत है क्या? जी बिल्कुल सहमत है जी बिल्कुल। आपकी बार दिल्ली में किसकी सरकार? केजरीवाल की जी, क्यों केजरीवाल की? क्योंकि काम अच्छा किया उन्होंने। क्या अच्छा काम किया बताएं? उनके ऊपर आरोप है कि घोटाले किया उन्होंने, जेल में उनके कई मंत्री थे, वो खुद जेल चले गए थे। वो तो सब वो होता है जी, वो कहने के होते हैं जी, विकास जी, वो तो विकास भी तो कर रहे हैं साथ में, ये देखिए विकास कर रहे हैं जी, और उन्होंने आगे भी करने को कहा है। क्या लगता है आपकी बार फिर से केजरीवाल आ जाएंगे? लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं आपकी बार बदल कर ही रहेंगे। केजरीवाल ही सरकार आएगी जी। केजरीवाल की सरकार आएगी। आ जाए, क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार? की बार फिर मोदी की सरकार। मोदी जी की सरकार। ये तो कह रहे केजरीवाल आएंगे। अपनी अपनी वो है, पसंद है। बिजली फ्री, पानी फ्री, बस का किराया फ्री, सब कुछ फ्री है, फिर भी आप कह रहे मोदी जी आएंगे। भाई उनकी नीतियाँ तो हमें अच्छी लगती है मोदी जी की। कौन सी नीतियाँ अच्छी लगती है बताएं? जो जो उन्होंने चालू की है। आप बताएं ना, अभी भाई साहब पूछ रहे थे, 2 नीतियाँ बता दे, 2 अच्छे काम बता दें आप। अब किसान सम्मान निधि योजना देते हैं पूरे भारत में, और घर भी। केजरीवाल तो सीधे बिजली के बिल ही माफ कर दिया, फ्री है। पहले बताइए कितनी बिजली के बिल आती थी? बिजली के बिल वो तो पंगु बनाने का काम है। क्यों भाई किसके बिजली के बिल तो अभी उत्तर प्रदेश में भी छूट दिया है योगी ने। कहाँ छूट दिया उत्तर प्रदेश में? अरे दिसंबर 15 दिसंबर से वो 3 चरण में छूट दिया है उन्होंने। यानी आपके हिसाब से आपकी बार दिल्ली में बदलाव हो जाएगा? हाँ, बदलाव तो होना चाहिए। होगा भाई।